बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़हीम अख्तर। नाज़रीन, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर एक बार फिर पंजाब जो है वो तमाम ख़बरों का महवर और मरकज़ बना हुआ है। आज लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से एक बड़ा फ़ैसला दिया गया है और जिसके बाद हमज़ा शहबाज़ की जो गवर्नमेंट है वो जाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन हतमी तौर पर वज़ीर आला पंजाब कौन होगा, इसका फ़ैसला 17 जुलाई को पंजाब असम्बली के 20 हलकों में होने वाले इंतखाब से होगा। लेकिन इमरान खान को ट्रैक करने के लिए, इमरान खान को ट्रैप करने के लिए, तहरीक इंसाफ को ट्रैप करने के लिए वफाकी हुकूमत की जानिब से एक नई स्टोरी, नई कहानी शुरू की जा रही है। वो कहानी और स्टोरी ये है कि ये तासुर पहुँचाया जाए, वक्त हासिल किया जाए और इमरान खान सियासी तहरीक ना चला सकें और इमरान खान हुकूमत को कमज़ोर ना कर सकें। ये उसके बड़े मकासद हैं। ये कैसा तासुर बनाया जाने की कोशिश की जा रही है जैसे वफाकी हुकूमत टूट रही है, उनके जो इत्तेहादी हैं वो अलग हो रहे हैं और शहबाज शरीफ किसी वक्त असम्बली डिज़ोल्व कर सकते हैं। ये प्लान कैसे बना, ये किस तरीके से बनाया गया, क्या माजी में ऐसे प्लान बनाए जाते रहे हैं और इसका फ्यूचर क्या है, ये हम आपको बताएंगे। आगाज़ में नाज़रीन, पंजाब की जो सियासी सूरत हाल है वो एक बार फिर गंभीर होती जा रही है। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से दो बड़े फैसले सामने आए हैं। एक फ़ैसला कल आएगा, एक फ़ैसला कल आ चुका है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो पंजाब की 5 रिज़र्व सीट्स के ऊपर गलत फ़ैसला किया था, मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि कैसी म्यूज़िकल चेयर बन जाएगा ये नशिस्तें कि अगर किसी असम्बली की 2, 3 या 5 नशिस्तें खाली हो जाती हैं और एक जमात वो जीत जाती है और उस वक्त जब इलेक्शंस होते हैं, जनरल इलेक्शन, उस वक्त जो फार्मूले के मुताबिक नशिस्तें अलाट कर दी जाती हैं, अगर उससे थोड़ा सा डिफरेंस पैदा हो जाता है तो फिर वो दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन को भिजवाई जाएगी कि इस वक्त जो एक सीटिंग रिज़र्व सीट है वो निकाल के हमें दे दें। मतलब एक रोलिंग स्टोन टाइप चीज़ें बन जाएंगी और एक नया मामला खड़ा हो जाएगा, नया इशू खड़ा हो जाएगा जो आने वाला इलेक्शन कमीशन है उसके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। लेकिन ये गलत फ़ैसला कैंसर बनने से पहले बच गया है। अभी कैंसर नहीं बना, उससे पहले लाहौर हाई कोर्ट ने इस फैसले को ही उड़ा दिया है, कलअदम करार देते हुए इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया है कि तहरीक इंसाफ की जो रिज़र्व सीट्स बनती हैं 5, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसको नोटिफाई कर दे। तो यूँ जो पंजाब असम्बली में PTI और मुस्लिम लीग नून के इत्तेहादियों की जो नंबर गेम है वो 173 और 173 के ऊपर आ चुकी है। अब हतमी डिसीजन ये होगा, इस वक्त अगर देखें 5 नशिस्तें अगर वो हो जाती हैं, नोटिफाई हो जाती हैं, तो उसके बाद हमज़ा शहबाज शरीफ साहब की जो गवर्नमेंट है अखलाकी भी और कानूनी तौर पर ख़त्म हो जाती है। लेकिन कानून ये कहता है कि जब तक गवर्नर नहीं कहेंगे एतमाद का वोट हासिल करने के लिए, तब तक वो हुकूमत मौजूद रहेगी। यानी कि डठाई और उसे क्या कह सकते हैं कि हट धर्मी और ज़िद की बुनियाद पर ये हुकूमत चलाते रहेंगे। लेकिन 17 जुलाई को जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं नाजरीन, वो डिसाइड करेंगे कि पंजाब में असल हुक्मरानी किसकी है। गो के इस्टेब्लिशमेंट की भरपूर कोशिशें हैं कि मुस्लिम लीग नून ये नशिस्तें 20 की 20 जीते और तहरीक इंसाफ नशिस्तें हारे। लेकिन ग्राउंड से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है कि इनको कंपेन करने के लिए भी बहुत सारे इश्यूज़ का सामना है और 2-3 सीटों के अलावा मुस्लिम लीग नून की पोजीशन फ़िलहाल कई हलकों में कमज़ोर दिखाई दे रही है। जो लाहौर से ज़बरदस्त किस्म के सर्वेज़ और कह सकते हैं कि जो रिस्पांस इमरान खान और तहरीक इंसाफ को मिल रहा है, उसके बाद मुस्लिम लीग नून के लिए थोड़ी सी मुश्किलात सामने हो सकती हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नून ने भी प्लान तैयार किया है कि वो मरीम नवाज़ को लॉन्च करेंगे और मरीम नवाज़ जो हैं वो जाकर खिताब करेंगी। दूसरा बड़ा मामला, वफाकी हुकूमत क्या जा रही है, एक ऐसा तासुर बनाने की कोशिशें की जा रही हैं कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम और MQM पाकिस्तान के दरमियान इख्तलाफात हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी नाराज़ है और असलम भुतानी जो कि आज़ाद रुकन कौमी असम्बली हैं वो भी बड़े परेशान हैं और कल तो उन्होंने बड़ी गोलाबारी भी की है कौमी असम्बली के इजलास में। टारगेट किया है उन्होंने एहसन इकबाल वज़ीर मनसूबाबंदी को और वो कह रहे हैं कि हमें तरक्याती फ़ंड नहीं दिए जा रहे हैं।
वो कहते थे कि हमें तहरीक इंसाफ वाले बहुत नवाजते थे, हमें तहरीक इंसाफ वाले तो अरबों रुपए के फ़ंड्स देते थे, लेकिन आप तो हैं वो करोड़ों की भी किस्तें दे रहे हैं। वो कहते थे कि तहरीक इंसाफ में जब हम थे तो बेशक हमारी इज़्ज़त नहीं थी, लेकिन हमें फ़ंड्स मिलते थे, तरक्याती फ़ंड्स हमें मिलते थे, हम हल्के की आवाम के लिए तरक्याती फ़ंड्स लेके जाते थे। लेकिन यहाँ प्यार और मोहब्बत तो मिल रही है, लेकिन फ़ंड्स नहीं मिल रहे, और फ़ंड्स के बगैर आपको पता है इलेक्शंस नहीं जीते जा सकते। वो कहते हैं कि तेरी याद आई तेरे जाने के बाद। सब्र करो, अभी तो गेम शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। लेकिन साथ साथ असलम भूतानी साहब ने एक खुफिया हाथ या खलाई मखलूक जो हैं उनको एक्सपोज कर दिया। उन्होंने कहा जहाँ से टेलीफोन आते हैं उनसे टेलीफोन कराया एहसन इकबाल साहब को, और उसके बाद हमारे हल्के के लिए 40 करोड़ रुपए के फ़ंड्स मख्तस किए गए, और ये कहा कि हम आपको 8 करोड़ के भी किस्त देते हैं। मजाक उड़ाया उन्होंने इस किस्त का, लेकिन रिजर्वेशन से शो कर दी, और ये कहा कि सिर्फ 2 सीटों के ऊपर आपकी हुकूमत है और आप इतने नखरे कर रहे हैं और इतने मगरूर हुए पड़े हैं कि आप हमारी बात ही नहीं सुनते। ऐसा ऐसा सारी चीज़ें सामने आने लगी हैं। लेकिन बात यह है कि अगर इस चीज़ को बेस बना कर, जैसे मैंने एक रात भी वीला किया था, इश्यूज़ तो सामने आ रहे हैं, लेकिन आज जब मैंने इसको इंटेरोगेट किया, कुछ लोगों से मैंने बातचीत की, मुलाकातें की, तो नाज़रीन ये चीज़ सामने आई कि ये सिर्फ आईवाश है, ये नज़र का धोखा है इमरान खान और तहरीक इंसाफ के हामियों के लिए कि देखें बस अब हुकूमत आज नहीं तो कल गई। MQM पीपल्स पार्टी की टूट फूट लड़ाई शुरू होगी, JUI ने भी तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया, बलोचिस्तान अवामी पार्टी के भी तहफ़्फ़ुज़ात शुरू हो गए, बस इत्तेहाद ही गया तो हुकूमत गई। ना हुकूमत जा रही है और ना ही इत्तेहादी जा रहे हैं। जब तक इस्टेब्लिशमेंट इनके साथ है, जब तक न्यूट्रल्स इनके साथ हैं, ये कहीं नहीं जा रहे, ये बिल्कुल मजबूत महफूज हैं और इन सब की डोरें उनके पास हैं। जैसे इमरान खान से यानी कि तहरीक इंसाफ से निकाल कर उन्होंने मुस्लिम लीग नून की झोली में डाल दिए और अभी तक वो झोली में मौजूद हैं। पिटी किस्म के इश्यूज़ हैं, अपना रेट बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ा लेंगे, इनको पॉलिटिकली तरीके से हैंडल कर लिया जाएगा, लेकिन ये हुकूमत कहीं नहीं जा रही, ये सिर्फ कहानी है। अगर हुकूमत नाज़रीन जा सकती है तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है, और वो ये है कि पंजाब के बाई इलेक्शंस तहरीक इंसाफ जीते, और अगर तहरीक इंसाफ वो 20 बाई इलेक्शंस जीत जाती है तो पंजाब भी जाती है और वफाक भी जाती है। फिर मुस्लिम लीग नून कतन ये नहीं कहेगी कि वो पंजाब से हाथ धो बैठे और वफाक के ऊपर सिर्फ छोटे से एरिया के ऊपर हम हुक्मरानी करते रहें और सारा गंद हमारे ऊपर ज़िम्मे आ जाए। तो फिर वो कतन पंजाब हुकूमत को लूज़ नहीं करेंगे, और पंजाब हुकूमत अगर वो लूज़ कर जाते हैं तो फिर तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनने नहीं दी जाएगी, उससे पहले इलेक्शंस कराने का फ़ैसला कर लिया जाएगा। तो ये जो कहानी आपको पेश की जा रही है ना, ये किसी किस्म की नाज़रीन हकीकत पर मबनी नहीं है, कोई इख्तलाफात नहीं है, कोई इस वजह से हुकूमत नहीं जा रही। अलबत्ता इमरान खान साहब का प्रेशर तो मौजूद है, लेकिन अगर हम ये कहें कि उस प्रेशर की वजह से हुकूमत अभी या कल जाने लगी है तो ये गलत बात है। ऐसा कुछ नहीं है। माजी में भी मुस्लिम लीग नून का ये वतीरा रहा है, वो इसी तरीके से अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को डिट्रैक करते रहते हैं, दिखाते कुछ हैं मारते कुछ हैं। मसला मुस्लिम लीग नून जब हुकूमत में थी 2013-18 की असम्बली में, और वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब थे, शहबाज शरीफ वज़ीर आला थे, तो ये अफवाहें आई जाती थी कि शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ के दरमियान इख्तलाफात हैं, और जो शहबाज शरीफ की अहलिया हैं नुसरत जो हैं उनकी बेगम, वो जो हैं वो कुछ ऐसे बयानात देती हैं जिसकी वजह से इस बात का तासुर आता है कि बस नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान इख्तलाफात शुरू हो चुके हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था, ये सिर्फ घुमाने, डिट्रैक करने और कंफ्यूज करने की बातें थी। तो अभी भी यही सिचुएशन चल रही है। वक्त गेन किया जाए और वक्त आगे लेकर चला जाए। इमरान खान अगर बाई इलेक्शंस में कामयाब नहीं होती तहरीक इंसाफ, तो फिर इमरान खान के पास फिर भी ऑप्शंस हैं कि इनको मजबूर करें इलेक्शंस के ऊपर। पंजाब असम्बली से रिज़ाइन कर दें, खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली डिज़ोल्व कर दें, और फिर एक बहुत बड़ा लॉन्ग मार्च लेके आएँ इनके ख़िलाफ़। तो फिर बासानी जो है वो इनको मजबूर किया जा सकता है कि इलेक्शंस फौरी कराए जाएँ। लेकिन जब तक इस्टेब्लिशमेंट इनके साथ है तब तक मामलात जो हैं वो वफाकी सतह के ऊपर जो हैं वो इत्तेहादियों के टूटने से हुकूमत गिरने वाली नहीं है। और अगर कोई ये कहता है कि इलेक्शंस वो जीत लेंगे इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत से,
तो मेरे ख्याल में अब वो वाले हालात नहीं हैं। अब इमरान खान और तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं वो मेरे ख्याल में इनको शिकस्त दे ही देंगे। तो ये थी आज की वीडियो नाज़रीन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ मैं हाज़िर हूँगा। फ़हीम अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।